सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे एंड आई विश आप सब बढ़िया बढ़िया ही रहो। सो आज का ये जो व्लॉग है ये कुछ सीरियस डिस्कशन होने वाला है क्योंकि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है मेरा जो चैनल का मेन जो टॉपिक था वो BCA ही था स्टार्टिंग में। सो आप लोगों के मैसेजेस भी बहुत आते थे कि हमारी हेल्प के लिए आप ऐसे कंटेंट लाते रहो। सो मेरा जो पैशन है वो व्लॉग्स का है तो डेफिनेटली मैं वो भी लाती हूँ, लेकिन एज अ BCA स्टूडेंट जो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो सब भी मैं आपको बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज थ्रू आउट जितना भी लाइफ टाइम मैं यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं रहने वाली हूँ तो मैं BCA का जो भी अपना एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करती जाऊँगी थ्रू व्लॉग्स, थ्रू वीडियो, जो भी होगा व्हाटएवर। तो आज जो चीज़ है ना वो आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मैं फ़र्स्ट और सेकंड ईयर में मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मुझे भी लगता था जो अभी आपको शायद लग रहा हो, तो एक मिथ होता है वो आज मैं इस व्लॉग में तो वो इस वीडियो में आज मैं दूर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना बिना स्किप करे हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपना कमेंट ज़रूर कर दो। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दो अभी, उसके बाद लाइक कर देना और वीडियो को आगे कंटिन्यू पूरा वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अभी मैंने इंस्टा पे अपनी जो प्रोफाइल बनाई है एफिलिएट खुशी 21, ये मेरी यूज़र नेम है मेरा। तो आप जो भी लोग ऐसे हो जो पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप गूगल पे जाके सर्च करो। जितना हम मतलब एक साल में नहीं अर्न कर सकते उतना हम एक महीने में ठीक अर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल होती हैं, हर स्टूडेंट ये जॉब कर सकता है। पार्ट टाइम बेसिस पे जो हम फ़ोन पे टाइम देते हैं, इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो सब ही करके बस हमको पैसा अर्न करना है। बट यहाँ पे जब बात आती है चेन बनाने की, नेटवर्क मार्केटिंग, तो सब डर जाते हैं यार, लोगों को ऐड कराना पड़ेगा। भाई स्टार्ट तो करो, इस चीज़ों को डीप एनालिसिस तो करो तब होगा ना। ऐसा नहीं है जितनी भी अच्छी आपकी टीम होगी उतना अच्छा आपकी अर्निंग होगी। लोग पागल नहीं है जो लाखों कमा रहे हैं, उनके प्रूफ भी हैं, ऑनलाइन में सब कुछ है। डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द पावरफुल कोर्स है जिससे हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं घर बैठे। दिन का 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये तक स्टार्टिंग में हम अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की लिंक, मुझे मैसेज करो, DM करो या फिर मुझे व्हाट्सएप करो। मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करूँगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बस देख के इग्नोर कर देना। सीरियसली आप कुछ करना चाहते हो तो इस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। सो जो मैंने टाइटल रखा है कि डार्क रियलिटी ऑफ अ BCA वो क्यों, सो ये रियल है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। जब हम स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा क्रेज़ होता है, यार हम BCA कर रहे हैं। और सेम हमारे कॉलेज वाले जो होते हैं वो इस तरीके से हमें मतलब हमारा जो ब्रेन वॉश करते हैं कि हमको लगता है यार कि हमने BCA से अच्छा कुछ था ही नहीं और बहुत अच्छा है, बस 3 साल होते ही जॉब लग जाएगी, हम 20,000 25,000 रुपये कमा रहे होंगे, सब सेटल हो जाएगा, 1 साल बाद हमारा प्रमोशन हो जाएगा, 5 साल बाद हम लाखों के मालिक होंगे। ऐसा कुछ होता है सबके माइंड में। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ होता नहीं है, बट वो रेयर चांसेस होते हैं, वो सभी के साथ नहीं होता है। और अगर आप कानपुर जैसी या फिर कोई नॉर्मल सिटी से BCA कर रहे हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल एक्चुअल में नहीं है, ये सब चीज़ें झूठ हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा, मेरे कॉलेज वाले भी सेम था, जो B6 से हैं वो जानते होंगे, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब बोला जाता है कि जॉब 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 बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है कि आपका अच्छे कंपनी में जॉब लगेगा। हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, बिल्कुल हाँ उनके साथ अच्छा हुआ बिल्कुल, बट जो मैं अपना एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। जब हमारा टाइम आया है प्लेसमेंट का, अक्सर ये होता था सितंबर जो 5th सेमेस्टर होता था उसमें हमारी जो प्लेसमेंट थी वो हो जाती थी। ज्वाइनिंग तो हम BCA के आफ्टर करते हैं वो तो ठीक है, बट स्टिल नवंबर आ गया है और कोई भी कंपनी अभी तक नहीं आई है सिवाय एसेंचर को छोड़ के। अभी एसेंचर आई थी तो उसने जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, इस वजह से मैं उसका फॉर्म नहीं भर पाई। बिकॉज मेरे आधार के अकॉर्डिंग ना, आपको पता है मेरा जो बर्थडे है वो सबसे लास्ट मंथ में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है, आप सबके साथ ही बहुत से लोग के साथ दिक्कत होगी, तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2005 लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं 10th ऑफ दिसंबर को मेरा बर्थडे है, मैं उस तब 18 की हो रही थी। तो बट एसेंचर का जो फॉर्म था वो आई थिंक सितंबर में आया था, तो फिर मैं फिल ही नहीं कर पाई। मैंने उनसे बात भी किया बट उनका ये था कि नहीं, मतलब वह होगा जो भी है, नहीं आप नहीं, जब अगर आप एलिजिबल हो अभी 18 के हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। बट ऐसा इन्फोसिस विप्रो के केस में नहीं होता है। उनको मतलब रियल में होना भी यही चाहिए, उनको मतलब ये होता है कि जब आप BCA पास आउट करोगे तो आप 18+ होने चाहिए। तो लेकिन एसेंचर ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, इस वजह से मैं तो फॉर्म नहीं भर पाई थी, और भी बच्चे थे नहीं भर पाए थे, कुछ लोगों की बैक्स थी तो वो नहीं भर पाए थे। जो भी हुआ एसेंचर का
बट एक बहुत ख़राब चीज़ हुई कि इंटरव्यू जो हुए थे ना, उसमें से स्टार्टिंग के जो बैचेस थे, बैच में हुए थे इंटरव्यू, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपसे वाइवा में भी ना पूछे जाए। मतलब इतने इजी क्वेश्चंस कि आपका इंट्रोडक्शन दो, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो फाइल बनाई उसके बारे में तो 2-3 लाइन बता दो, बस आपका डन हो गया इंटरव्यू। बट लास्ट का जो स्लॉट था, जिसमें मेरी फ्रेंड्स काफ़ी थी, उनने बताया मुझे कि उनका ऐसा था, उनसे मतलब उनका जो इंटरव्यू तो 15 से 16 मिनट चला, बाकियों का 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो गया। और उनसे ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चंस कर लिए, इतने हार्ड कर लिए कि उन्होंने ट्राई तो किया देने का, बट फिर लास्ट में जब लिस्ट में नाम आया तो उनका था ही नहीं। तो किस बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन किया, तो मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगी। तो मतलब सिलेक्शन किस बेसिस पे किया उन्होंने कि 2-3 क्वेश्चन पूछ के और बाद वालों के इतने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछें और उनका नाम भी नहीं आया लिस्ट में। और बाकी जो भी हो, इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं आई है। जो लोकल कंपनीज़ है वो आती रहती हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है, बट उनका कोई अता पता ही नहीं होता है। तो लोकल कंपनीज़ का तो बिल्कुल भी मैं इंक्लूड नहीं करूँगी। जो हमारी मेन कंप्लीट होती है कंपनी होती है डिलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो। और एक जो चीज़ पता चली है, अब हमको हमारे कॉलेज वाले, नवंबर आ गया, अभी तक उन्होंने सांस तक नहीं लिया है कि कंपनीज़ कब आएंगी। जनरली अगर हर जो पिछले प्रीवियस ईयर था उसमें इस साल तक अभी तक प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई होती, बट हमारे यहाँ नहीं हुआ है, सिर्फ लोकल कंपनीज़ ही आ रही हैं। और हमने यूट्यूब पे देखा है चीज़ कि इन्फोसिस और विप्रो इस साल हायरिंग्स ही नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ कॉलेज वालों ने अभी तक कुछ डिस्कस भी नहीं किया। तो यार बहुत शॉकिंग है। और मैं तब से सोच के मेरा माइंड जो है ना, इतना मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना ज़्यादा हैप्पी थी ये सब चीज़ों को लेकर, बट जब क्लियर ना होना, तो एज अ सीनियर मैं आपको बता दूँ कि यार BCA वर्थ नहीं है। पहले मैं बहुत रहती थी, जब मुझसे लोग कहते नहीं यार BCA बहुत है, मेरे कॉलेज वाले जॉब लगवा देंगे ऐसा वैसा, लेकिन BCA सिर्फ वर्थ नहीं है। अगर आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है तो आप MCA बिल्कुल करो, लेकिन अगर आप कोडिंग एवरेज है, मेरी एवरेज है, सो आपको MBA के लिए जाना चाहिए। ऐसा हमारे टीचर भी जो हैं सजेशन देते हैं, तो MBA बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। और मैं तो अब उसी का सोच रही हूँ कि मुझे पता है BCA के बाद क्या ही होना है। जब यार इन्फोसिस, विप्रो नहीं आ रही है और डिलॉयट का फॉर्म आया तो कॉलेज में कुछ नहीं बताया गया, वो BTech वाले बच्चों के लिए था, BCA वालों के लिए लिंक ही नहीं ओपन था। सेम ऐसा हुआ TCS का भी कोड बीटा आया था, कुछ बताया ही नहीं गया। जो हमें लगा हमने वो करा, बट अभी तक तो कोई कंपनी नहीं आई है। नवंबर हो गया है, अब सीजन भी आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, अब कंपनी क्या 6 सेमेस्टर में आएगी, तो कुछ भी नहीं पता। बट ये देख लो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और आई थिंक एंड मोमेंट पे वो लोग कहेंगे कि ऐसा वैसा, जो भी रीज़न होंगे एंड मोमेंट पे बताया जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। तो BCA की एक डार्क रियलिटी ये भी है, लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी हैं तो आप बेसिकली बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बाहर के जो लेवल प्लेसमेंट का होता है बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रहा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा हम लोग हैप्पी थे। बट अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो अगर आप भी BCA कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, या फिर BCA करने का सोच रहे हो, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। बिल्कुल BCA एक अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन BCA सिर्फ अपने आप में वर्थ इट नहीं है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो ही उस डिग्री पे मतलब एक स्टार इन्हेंस होगे, और फिर आप एलिजिबल हो हर एक जॉब के लिए। जॉब आपको ढूंढेगी, आपको जॉब को नहीं ढूंढना होगा। मार्क माई लाइन्स, ओके। सो मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं MBA करूँ प्राइवेट, और देन फिर जॉब्स का करूँ। आपने देखा ही होगा, जो गूगल में मैंने एक इंटरव्यू डाला था, जो भैया है जो मतलब उन्होंने BCA करा, उसके बाद TCS ज्वाइन किया। सैलरी 13-14 हज़ार रुपये मंथली थी। सिर्फ 1 साल TCS में वर्क किया। उनकी कोडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनको ये चीज़ पता थी कि मेरा कुछ नहीं होने वाला इस फील्ड में। उन्होंने MBA परस्वे करा, प्राइवेट करा, डैम से ही किया था। और फिर उनका जो है गूगल ने उनको चूज़ किया। लिंक्डइन प्रोफाइल आप बना लो जिनकी भी नहीं बनी है, और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो। तो लिंक्डइन पे उनको गूगल ने खुद अप्रोच किया था जॉब के लिए। तो आप सोच सकते हो पावर क्या है MBA और MCA की, ओके। सो यही रहा। बट आगे अगर कोडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो बिल्कुल MCA कर सकते हो। सो ये कुछ था आज मैंने जो आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, एंड आई होप आप सबको जो है पसंद आया होगा वीडियो। सो बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा बहुत आएगा, बट आई थिंक जितना क्लियर वॉइस हमारा हो पाएगा उतना हो रहा है। सो आई थिंक अब आप समझ गए होगे BCA का आपका क्या रहने वाला है, आप करना है नहीं करना है, और करना भी है तो क्या उसके क्राइटेरिया रहने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको बताती जाऊँगी, जो भी चीज़ें रहेंगी ऐसे। तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, कमेंट बिल्कुल कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।